बात ना सुनने वाला गधा। एक जंगल में कौवा और गधा बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों मिलके खाना ढूंढकर आराम से खाते थे। ऐसे समय बीत गया। अब यह खाने के लिए कुछ मिला नहीं। एक दिन गधा अकेला खाना ढूंढने जा रहा था तो कौवे ने उड़ते हुए आकर कहा, मित्र, अभी भी इधर ही खाना ढूंढते हुए रह गए। पहाड़ी पे हमारा मनपसंद खाना बहुत सारा है। मैं अभी उधर से ही देख के आ रहा हूँ। चलो ऊपर जाके पेट भर खाएंगे। बाप रे बाप, उतनी बड़ी पहाड़ी पर मैं कैसे चढ़ूं? परेशान मत हो, उस पहाड़ी के ऊपर पहुँचने के लिए एक बाजू में मार्ग है। धीरे से चलते हुए आ जाना, मैं दिखाऊंगी। चलो। गधा किसी भी तरह थकते हुए आखिरकार पहाड़ी पर पहुंच गया। बहुत स्वादिष्टमय आहार होने पर कौवा और गधे ने उधर खुशी से खाया। शाम को फिर से पहाड़ी के नीचे उतरने का समय आसन्न हुआ। अब फिर से नीचे आने के लिए पर्वत पूरा घूमते हुए बहुत दूर चलना था। पूरा उतरने के बाद खाई हुई खाना हजम होकर भूख लगने के साथ साथ पैर दुख के थकान होगी। क्यों इतना कष्ट करना? एक छलांग मारूंगा तो ये पर्वत से उतर जाऊंगा ना। गधे ने सोचा। पर्वत के कोने पे खड़े होकर छलांग मारने वाले गधे के प्रयास को कौवे ने जोर से चिल्लाकर रोक लिया। हे मित्र, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या, आराम से एक क्षण में उड़ जाओगी। उतनी दूर तक चलना मुझसे नहीं होगा। देखने से लगता है कि मैं एक छलांग में तुमसे पहले ही नीचे पहुंच जाऊंगा। बोल के कौवा कितना भी समझाने पर भी नहीं सुना। जिद्दी गधा कूद गया। पहाड़ी के कोने से नीचे गिर पड़ा। उसके जिद के कारण पैर टूट गए। जोर से रोने लगा। अभी ठीक ही है, सिर्फ पैर ही टूटे हैं। खुशी मनाओ कि प्राण बच गए। बोलकर कौवे ने गधे को सहारा दिया। इस कहानी की सीख है कि मित्रों की बात ना सुनकर जिद से आगे बढ़ने वाले सफल नहीं होते। शियाल और मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। माँ और बच्चे दिन भर आहार के लिए साथ में पेड़ पौधे के पास जाकर शाम को घर आते थे। इनको देखकर एक शियाल ने सोचा, मुर्गी के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, उनको खाने से बहुत स्वाद आएगा। सभी को एक बार नहीं, रोजाना एक को पकड़ना है। बस मुझे कई दिन तक आहार की कमी नहीं होगी। उस दिन से शियाल एक एक मुर्गी को खाने लगा। एक दिन मुर्गी को शक हुआ और बच्चों को एक बार गिनती किया। उसमें कुछ बच्चे नहीं दिखने से मुर्गी सोच में पड़ गए। मेरे कुछ बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए होंगे? कहीं गलती से झाड़ियों के पास गुम तो नहीं हो गए? या किसी और के जाल में फंस तो नहीं गए ना? फिर भी इतने दिनों में मुझे क्यों नहीं मालूम हुआ? ये कहकर मुर्गी बहुत दुखी हो गए। दिन भर बच्चों के लिए हर जगह ढूंढती रही, मगर उनकी पता नहीं लगा। रात को लेट गई, मगर दुख से उसे नींद नहीं आई। ठीक उसी समय बर्तन गिरने का आवाज आने से उस तरफ देखी। शियाल एक बच्ची को ले जाते हुए दिखी। वो देखकर मुर्गी को बहुत गुस्सा आया और बहुत दुखी भी हो गए, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस बदमाश शियाल को सबक सिखाने और बाकी बच्चों को बचाने के लिए उसने एक निर्णय लिया। सुबह होते ही जगह जगह जाकर शियाल के मनपसंद बकरी के मांस लाई। उसको एक बर्तन में रखी। हमेशा जैसा शियाल उस रात को भी आई। उसको पहले मांस के बू आने से वो अंदर जाके देखी। बर्तन में उसकी मनपसंद मांस दिखाई दिया। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। आज तो मुझे लॉटरी लगी है। पहले मनपसंद के मांस को खाऊंगी, बाद में मुर्गी की बच्चों को ले जाके सुबह नाश्ते में खाऊंगी। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ। मांस को खाने के लिए
शियाल ने बर्तन में अपने मुंह रखी, लेकिन उसका किस्मत अच्छा नहीं है। बर्तन में मांस मुंह को नहीं लगती। अरे ऐसा क्यों हुआ? मैं इस मांस को नहीं छोड़ूंगी, कैसे भी इसे मैं खा लूंगी। ये सोचकर बर्तन में सर रखने की बहुत प्रयास करती है। ये सब छुपके से मुर्गी और उनके बच्चे देखते हैं। आखिर में उसका सर बर्तन में रख तो पाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। वो उस बर्तन की वजह से कुछ खा या पी नहीं पाती है। ऐसे ही तरसते हुए वो एक दिन मर जाती है। बाद में मुर्गी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार देती है। इसीलिए बड़े कहते हैं, जो खोदेगा वही गिरेगा। शियाल को खरगोश का सबक। एक बार जंगल में सभी खरगोश एक जगह पर खेल रहे थे। तभी वहां से एक शियाल गुजर रही थी और उन खरगोशों को देखकर शियाल को उन्हें खाने का मन हुआ। धीरे से उनके पास जाकर कहा, खरगोश के बच्चे, आप सभी तो बहुत खुश लग रहे हैं। जी हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। एक खरगोश ने कहा। इससे भी बढ़िया खुशी की खबर आपके लिए लाया हूँ, बताऊं क्या? शियाल ने कहा। जी हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, आपके जो राजा चांद है वो धरती पर ही है और यहाँ से उत्तर दिशा में जो तालाब है वहाँ पर आकर खेल रहे हैं। चांद से जिसको खेलना है वो मेरे साथ आ सकते हैं। जैसे ही शियाल ने ये बात कही, बेचारे खरगोश मैं करके सभी आगे आ जाते हैं। तब शियाल ने कहा, देखो वह तालाब यहाँ से बहुत दूर है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, सभी को एक ही बार पीठ में बिठाकर नहीं ले जा सकती। एक काम करते हैं, मैं हर रोज एक खरगोश को यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ जाकर आप करीब से चांद को देख सकेंगे और खेल सकेंगे। आखिरी दिन उस रास्ते से सभी वापस भी आ सकेंगे। फिर सारे खरगोश इसके लिए मंजूर हो गए। पहले दिन एक खरगोश शियाल की पीठ पर बैठकर सभी को विदाई करके चल दिया। शियाल की बदमाशी ना जानकर इसी तरह हर रोज एक खरगोश शियाल की शिकार बनते गया। फिर एक दिन एक पक्षी पेड़ पर बैठकर शियाल की चाल को समझ जाती है और यही बात जल्दी से उसकी दोस्त खरगोशों को जाकर बता देती है। तुम सभी लोग सुनो, वहाँ ना तालाब है ना ही चांद है। बदमाश शियाल आपको धोखा देके उसका भूख मिटा रही है। वो आपकी साथियों को खा चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये सब सुनकर खरगोशों को बहुत गुस्सा आया। शियाल को सबक सिखाने के लिए सभी मिलकर ठान लिए। शियाल मामा जी, आज भी हम चलेंगे, मगर थोड़ी देर एक रस्सी खींचने का खेल खेलकर उसके बाद जाएंगे। वो खेल मुझे नहीं आती। कुछ नहीं शियाल मामा, हम सभी एक तरफ रस्सी खींचेंगे, दूसरी तरफ बहुत ताकतवर वाला आप खींचेंगे। जो पूरी ताकत लगाकर खींचेंगे वही जीतेंगे। ओह, अगर ऐसा है तो मैं ही जीतूंगी। ये कहकर शियाल खेल में उतरती है। खरगोश सारे एक तरफ और शियाल एक तरफ रस्सी को जोर से खींचते हैं। शियाल का जोर को देखकर सभी खरगोश एक बार जोर से खींचकर रस्सी छोड़ देते हैं। शियाल संतुलन खोकर पीछे कुएं में गिर जाती है। बदमाश शियाल मर जाने से सभी खरगोश मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं, कोई शेर है तो कोई सवा शेर होते हैं। शियाल का अजीब बर्ताव। एक जंगल में बाघ शियाल मिलजुल कर रहते थे। पहले शियाल जंगल में आए हुए जानवरों को देखकर वह समाचार को बाघ को देने के बाद बाघ उनके ऊपर घात लगाकर मारती। उस आहार को पेड़ के नीचे उनका घर तक लाकर दोनों समान रूप में खाते थे। कुछ दिनों बाद शियाल को एक गंदी सोच आया। मैं पहाड़ जंगल घूम घूम के मेहनत करके देखा हुआ
जानवरों को यह आलसी भाग आसानी से उनको मारकर आधी मांस को खाती, मगर वास्तव में मुझे 2 हिस्से बाघ को 1 हिस्सा होना चाहिए। इस विषय में बाघ से बात करने से मेरी बात पूरा होने से पहले ही मुझे मार देगी। इस समस्या को बिना झगड़े का परिष्कार के लिए शियाल बहुत जोर से सोचने लगी। इतने में शियाल को एक उपाय आया। उसने दूसरे दोस्त मेंढक के पास गए और उसे उसका और बाघ के हिस्से में खाने का बंटवारा को लेकर बताई और उसका सहायता मांगी। इससे होने वाला परेशानी पता होने के बावजूद भी मेंढक ने हाँ कहा। मेंढक को शियाल ने पूरा योजना बताई। पहले जैसा उस रोज भी बाघ और शियाल आहार को पेड़ के नीचे अपना घर लाके हिस्सों में बांटने लगे। इतने में उसको 2 हिस्सा चाहिए करके शियाल अट गई। उसको बाघ ने मना किया। दोनों के बीच बात बढ़ गई। हम आपस में क्यों लड़े? मुझे 2 हिस्से आने का सही या नहीं पेड़ देवता से ही पूछेंगे। पेड़ देवता आप ही हमारा झगड़े को निपटा सकती है। किसे कितना हिस्सा मिलनी चाहिए आप ही बताओ, शियाल ने कहा। पेड़ के सुराग से बाघ को 1 हिस्सा, शियाल को 2 हिस्से आना चाहिए, सुनाई दिया। तब बाघ गुस्से से यह पेड़ देवता है या दूसरा कोई है, बाहर आएगा, ये कहकर सूखी घास लाके पेड़ के सुराग में डालकर आग लगाई। आग से अंदर रह गई मेंढक का बदन आधा जलकर दर्द से बाहर आ गए। आप दोनों को बराबर हिस्सा आना चाहिए। इस बदमाश शियाल की बातें सुनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए।